तो एक सहाबी सरकार की बारगाह में आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल आप मुझे जिना की इजाजत दे दें। अल्लाह की पनाह। हजरत उमर फारूक मौजूद थे। कहा है अल्लाह के रसूल अगर इजाजत दें तो इस गुस्ताख का सर कलम कर दूं। जिना हराम होने के बावजूद ये जो है आपसे इजाजत मांग रहे। तो सरकार ने कहा कि आप ठहरिए। तो सरकार ने पूछा उनसे, तुम जिना की इजाजत चाहते हो? कहा मैं जिना की इजाजत चाहता हूँ। तो कि जब इजाजत मिलेगी तो करोगे भी? बोले इसलिए तो इजाजत चाहता हूँ कि जिना की इजाजत मिल जाएगी तो मैं उसमें उसका इंतकाम भी करूंगा। तो सरकार ने पूछा, अच्छा तुम जिना करोगे, तुम जो जिना करोगे वो किसी न किसी खातून ही से करोगे? कहा हाँ। तो कहा जब इजाजत होगी तो सबके लिए इजाजत हो जाएगी, और अगर तुम्हारी माँ बहन के साथ कोई जिना करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? अल्लाह के रसूल जिना करना तो बहुत दूर की बात है, अगर मेरी माँ बहन की तरफ कोई निगाह उठाकर भी देखेगा तो मैं उसे हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो सरकार ने फरमाया, प्यारे जब तुम बर्दाश्त नहीं करोगे तो जिसके साथ तुम जिना करना चाहोगे वो भी तो किसी ना किसी की माँ होगी, वो भी तो किसी ना किसी की बेटी होगी, वो भी तो किसी ना किसी की बहन होगी। तो ए मेरे अजीज ये बता, जब तू बर्दाश्त नहीं कर सकता तो जिससे तू ख्वाहिश रखेगा उसका भाई या उसका बेटा या उसका बाप कैसे बर्दाश्त करेगा? तो वो सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ये जुमले उनके दिल में उतर जाते हैं और कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल जब मैं आया था तो जिना मुझे बड़ा महबूब था, लेकिन आपके ये जुमले सुनने के बाद जिना से मुझे नफरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जश्न शादी खाना आबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, क्या प्यारा। सरकार जो फरमा रहे हैं, सरकार ने फरमाया निकाह आसान करो कि जिना मुश्किल हो जाए। जिना ये जो हो रहा है इसमें एक वजह यह भी है कि निकाह को मुश्किल बना दिया गया है। जवान हो जाते हैं, उम्रें गुजरने लगती हैं और बिया शादी का जिक्र नहीं है। होता क्या है, जब तक बहुत शानदार मकान नहीं होगा तब तक बिया ही नहीं करेंगे, तब तक इतना पैसा नहीं होगा तब तक बिया ही नहीं करेंगे। शरीयत का हुक्म यह है कि अगर ये बात का गुमाने गालिब है कि मुझसे गुनाह हो सकता है तो निकाह करना वाजिब है, और अगर यकीन हो जाए कि निकाह ना करा तो मुझसे गुनाह हो जाए तो निकाह करना फर्ज है। फर्ज, निकाह करना फर्ज है। ये तो एतदाल की हालत में सुन्नत मुक्कदा है कि यानी इंसान को ये ज़न्ने गालिब भी नहीं है कि मुझसे गुनाह होगा, बल्कि निकाह हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो भी मुझसे गुनाह का सुदूर नहीं होगा। अगर ये हालत है तब सुन्नत मुक्कदा है, और अगर गुमाने गालिब है कि अगर निकाह ना किया तो हो सकता है, ज़्यादातर गुमान ये है कि मुझसे गुनाह हो जाएगा, तो निकाह करना वाजिब है। और अगर इस बात का यकीन हो कि अगर मेरा निकाह ना हुआ तो मुझसे गुनाह हो ही जाएगा तो निकाह करना फर्ज है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और आज बस यही है कि जब तक ये ना हो तो माँ बाप को, जिम्मेदारों को, बाज दफा खुद लड़का कहने में शर्माता है, वो अपनी शादी का खुद जिक्र नहीं कर सकता, तो घर वालों को और जिम्मेदारों को ये बात सोचनी चाहिए। अगर लड़का जवान हो गया है, हालात अगर जैसे भी है, उन्हीं हालात में जिस तरह मुमकिन हो सके सरकार फरमाते हैं तुम निकाह करो, अल्लाह तुम्हें निकाह की बरकत से गनी कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निकाह की बरकत से अल्लाह तुम्हें मालदार कर दे। बेशक हक है। निकाह आसान मत समझियो, यानी इतनी कोई मामूली चीज नहीं है। सरकार के फरमान से आप समझो, सरकार फरमाते हैं इदा तज़व्वजल अब्द, जब बंदा निकाह कर लेता है, क़द इस्तकमला निस्फ़ दीनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फरमा रहे हैं सरकार कि जब बंदा निकाह कर लेता है तो उसका आधा दीन महफूज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना दीन? आधा दीन। आधे दीन के महफूज होने की जमानत सरकार दे रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए ये निकाह कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की कि इंसान अगर निकाह कर ले तो सरकार फरमा रहे हैं समझ लो उसने आधे दीन को मुकम्मल कर लिया है। फलियत्तकिल्लाह फिन निस्फिल बाकी, तो अब जो आधा बाकी रह गया है
उसके मामले में अल्लाह से डरता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निकाह ये बहुत बड़ी नेमत है, ये बहुत बड़ा सरमाया है। निकाह ही के जरिए इंसान को फरोग मिलता है। तहरीक नस्ल इंसानी के फरोग की एक बेहतरीन तहरीक का नाम निकाह है। आप देखें, ये निकाह दुनिया में भी फायदेमंद है, आखिरत में भी फायदेमंद है। अगर निकाह होगा, निकाह के जरिए इंसान की नस्ल बढ़ेगी। उस नस्ल के जरिए वो जवान होंगे तो माँ बाप की जरूरतें पूरी करेंगे, माँ बाप का ख्याल रखेंगे, माँ बाप का हाथ बटाएंगे। और अगर ये मर जाएगा और वो मोमिन होंगे तो मरने के बाद भी इसे सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। सरकार फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु, जब इंसान मर जाता है ना तो उसका अपना रजिस्टर बंद कर दिया जाता है, उसमें अब कुछ दर्ज नहीं होता। अब मर गया तो अब क्या दर्ज होगा। लेकिन सरकार फरमाते हैं, इल्ला सलास, मगर 3 लोग ऐसे हैं, 3 ऐसे लोग हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनके रजिस्टर को बंद नहीं करता, उनके रजिस्टर को तह करके नहीं रखा जाता, बल्कि उनके नेकियों के रजिस्टर में बराबर नेकियां दर्ज होती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया कि वो शख्स जिसने कोई ऐसा काम कर दिया कि उसके मरने के बाद भी अल्लाह की मखलूक उससे फायदा हासिल कर रही है। किसी ने मस्जिद बनवा दी या मस्जिद बनवाने में हिस्सा ले लिया, किसी ने मदरसा बनवा दिया या मदरसे में हिस्सा ले लिया, या कोई और ऐसा नेक काम कर दिया जिससे लोग फायदा हासिल करते हैं, यानी उसने दरख्त लगवा दिए, उसने पानी का इंतजाम करा दिया, कोई भी ऐसा काम किया जिससे उसके मरने के बाद भी वो काम बाकी है और अल्लाह की मखलूक उससे फायदा हासिल कर रही है, तो जब तक उसका किया हुआ वो नेक काम बाकी रहेगा उसे बराबर सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरा सरकार फरमाते हैं, ऐसा इल्म छोड़े कि वो नफा बख्श हो, उससे फायदा हासिल हो, लोग उससे फायदा हासिल करें। तो सरकार फरमाते हैं, अगरचे उसका इंतकाल हो जाए मगर उसके नेकियों के रजिस्टर में बराबर नेकियां दर्ज होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरा शख्स सरकार फरमाते हैं, वलदुन सालिहुन यदउ लहू, नेक औलाद छोड़ जाए तो नेक औलाद जब तक रहेगी उसके लिए दुआएं करेगी, उसे बराबर सवाब मिलता है। क्या बात है। तो ये नेक औलाद कहां से आ गई? निकाह से आ गई ना। ये निकाह बहुत बड़ी नेमत है। जिन लोगों ने निकाह ना करने को अपना मजहब समझ लिया है ना, बुढ़ापे में भी जेल काट रहे हैं, आपको मालूम होगा। ये निकाह ना करना ये फितरत से टकराना है, और फितरत से जो टकराता है वो ज़ेर हो जाता है। हमारे यहाँ निकाह ये इंसानी जरूरत तो है ही, लेकिन अगर सरकार की सुन्नत की अदायगी के लिए करे तो ये एक बेहतरीन इबादत भी है। सरकार फरमाती है, निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह मेरी सुन्नत है, और जो ताकत रखने के बावजूद निकाह ना करे वो हमारे रास्ते पर। कि सरकार तो जानते हैं ना निकाह इंसान के लिए कितना जरूरी है। अगर निकाह नहीं होगा और निकाह की ताकत होगी तो इंसान रुसवा हो जाएगा, जलील हो जाएगा, ठोकर खा जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों में मुलव्विस हो जाएगा। इसलिए सरकार निकाह की रग़बत दिला रहे हैं, और सरकार ने इतनी रग़बत दिलाई है कि बाद सहाबा इकराम का मानना यह था कि अगर जिंदगी 10 दिन की भी रह जाए तो वो भी बगैर निकाह के नहीं रहनी चाहिए। यानी निकाह की इतनी फजीलत है। बाद बुजुर्गों के बारे में आया कि वो बगैर निकाह के जिंदा रहना नहीं चाहते। तो निकाह ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और इस नेमत के मिलने पे भी हम क्या करते हैं, बाज़ लोग, ये हमारे भाई, ये असल में क्या है, जो उलमा के पास बैठते हैं या जिनके घर में खुद हाफिज कारी मौलाना है, ये उनकी बरकतें हैं। ये हाफिज अज़ीमुश्शान हैं, और इनके घर वाले भी अच्छे हैं जो इनकी बात मान लेते हैं कि इन्होंने ये एहतमाम करा दिया। वरना हालात क्या है, इतनी बड़ी नेमत उसे हासिल होने जा रही है और इंसान करता क्या है, डीजे बजवाता है, शैतान को खुश करता है, अल्लाह को नाराज करता है। कसम खुदा की वो खुशी खुशी नहीं है जिसके करने से रब नाराज हो जाए, हमारे नबी नाराज हो जाएं। हमारी खुशी वही खुशी है जिससे हमारा रब राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अल मदीना चल मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।